कि अपने बच्चों को धर्म जरूर पढ़ाओ। अगर सिर्फ मॉडर्न तालीम दोगे, इनको धर्म नहीं पढ़ाओगे, तो ये पैसे के पीछे लग जाएंगे, संस्कार इनके अंदर आने वाले हैं नहीं है। यूनिवर्सिटी बताती है पैसा कैसे कमाना है, यूनिवर्सिटी बताती है आईएएस आईपीएस कैसे बनना है, यूनिवर्सिटी बताती है डिग्री कैसे लेनी है, यूनिवर्सिटी बताती है डॉक्टर कैसे बनना है, यूनिवर्सिटी बताती है आईआरएस कैसे बनोगे, यूनिवर्सिटी बताती है कि बेहतरीन साइंसदान कैसे बनोगे। लेकिन जब वो बंदा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर उसको इस्लाम बताता है कि हलाल की तनख्वाह घर पे लेके जानी है, हराम के पैसे घर पर नहीं लेके जाने। अल्लाहु अकबर। तालीम पहले भी थी दुनिया में। आप पूरी दुनिया में जाएं, जितने इस्लामिया स्कूल हैं, जितनी इस्लामी यूनिवर्सिटियां हैं, उनका फर्क ये है कि हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे। कभी आप अपने घरों में जाइएगा, आपके 80 साल के अब्बू, आपकी 90 साल की अम्मा, आपके 100 साल के वालिद, आपके 102 साल के दादा कहाँ रह रहे हैं? आपके घर के सहन में चारपाई डाले हुए, हाथ में डंडा लिए हुए कि अगर बहू गुजरेगी तब भी पूछेंगे, बेटा गुजरेगा तब भी डांटेंगे, पोता गुजरेगा तब भी डांटेंगे, पड़पोता गुजरेगा तब भी डांटेंगे। और फिर दूसरी तालीम जिन्होंने हासिल की, जो सिर्फ दुनिया पढ़ते रहे, जो सिर्फ दुनिया की डिग्रियां हासिल करते रहे, उनके भी माँ बाप जो 80 90 100 साल के हो गए ना, वो ओल्ड होम में बैठे हुए अपने उन दिनों को याद करते हैं जब इन नालायक औलादों को पढ़ाया था, जिन्होंने आज उनको उनके घरों से बाहर निकाल दिया है। ये तरबियत है। ये निजाम किसका है? ये स्कूल के आगे इस्लामिया क्यों लिखा? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमको नाम दिया कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। स्कूल तो दुनिया ने बहुत बनाए हैं, डिग्रियां बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अम्मी अब्बू नहीं हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हिंदू सिख दोस्तों में, मुसलमानों में उनके पास प्यार नहीं है। डिग्री वही कामयाब है जो एक मुसलमान को हिंदू का, एक हिंदू को सिख का, एक सिख को ईसाई का भाई बना दे, हम उसको डिग्री कहते हैं। इस्लामिया स्कूल वैसी डिग्रियां बांटता है। हमारी तालीम में हमदर्दी है। नबी अलैहिस्सलाम खाना खाने बैठते हैं, बिलाल को पूछते हैं, बिलाल दाईं तरफ वालों ने खाना खाया? जी या रसूलल्लाह खा लिया। बाईं तरफ वालों ने खाया? जी या रसूलल्लाह खा लिया। सामने वालों ने? जी। अनस को पूछते हैं, अनस मस्जिद नबवी के जो पीछे घर हैं, क्या उनका चूल्हा जला? क्या आज वहां से आग जलने की धुआं नजर आया? जी रसूलल्लाह आया। जब इत्मीनान हो जाता है कि चारों तरफ खाना खा रहे हैं लोग, तब नबी अलैहिस्सलाम खाते हैं। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने नहीं आए, बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आए हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की यह गलत फहमी दूर कर दूं, इस्लाम ने कहा कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम ये नहीं कहते कि दुनिया के सब लोग मुसलमान होंगे, हम ये नहीं कहने आए कि दुनिया का हर फर्द कलमा पढ़ेगा, लेकिन ये कहने के लिए आए हैं कि अब्दुर्रहमान को देख के कोई गैर मुस्लिम इसको बेईमान न कहे। ये बताने आए हैं कि मोहम्मद जुनैद को देख के किसी गैर की बेटी उसको बदमाश न कहे। ये इस्लाम की तालीमात है, इसके ऊपर हमको चल के दिखाना होगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम ने ये रिवायतें तय की हैं। अभी हम लोग परसों इन्वायरमेंट के ऊपर हमारे यहाँ पंजाब में पानियों को बचाने के लिए इजलास था। स्वामी संत हमारे संत सीचेवाल जी थे और हमारे अहमद साहब जो इस वक्त भारत के वाटर पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, जस्टिस हैं, वो भी तशरीफ रखते थे। तो उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस सुनाई। मजमा हैरान था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, ए मुसलमानों, ए दुनिया के इंसानों, अगर दरिया के किनारे नमाज का वक्त हो जाए और तुम वजू करने के लिए दरिया पे चले जाओ, तो फिर कुज्जे में, लोटे में बस उतना पानी लेना जितना वजू के लिए चाहिए। दरिया के किनारे का मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी के पानी को बर्बाद कर दो। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इंसानियत के लिए तालीम है। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आइए, क्या कुछ नहीं सिखाया? हम क्यों चाहते हैं कि इस्लामिया स्कूल में जो मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं इसको नमाज पढ़ाई जाए?
मैंने उनसे पूछा अभी सदर साहब से कि यहाँ नमाज होती, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल जो मुसलमान बच्चे वो नमाज पढ़ते बिल्कुल होनी चाहिए, हत्ता कि छोटे बच्चों को भी जो मुसलमान हो। और मैं अपने हिंदू सिख भाइयों को कहता हूँ, पता नहीं किसी मुसलमान को अच्छी लगे या ना लगे, अक्सर पंजाब में अपने हिंदू सिख भाइयों को भी ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को धर्म जरूर पढ़ाओ। अगर सिर्फ मॉडर्न तालीम दोगे, इनको धर्म नहीं पढ़ाओगे, तो ये पैसे के पीछे लग जाएंगे, संस्कार इनके अंदर आने वाले हैं नहीं है। यूनिवर्सिटी बताती है पैसा कैसे कमाना है, यूनिवर्सिटी बताती है आईएएस आईपीएस कैसे बनना है, यूनिवर्सिटी बताती है डिग्री कैसे लेनी है, यूनिवर्सिटी बताती है डॉक्टर कैसे बनना है, यूनिवर्सिटी बताती है आईआरएस कैसे बनोगे, यूनिवर्सिटी बताती है कि बेहतरीन साइंसदान कैसे बनोगे। लेकिन जब वो बंदा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर उसको इस्लाम बताता है कि हलाल की तनख्वाह घर पे लेके जानी है, हराम के पैसे घर पर नहीं लेके जाने। मेरे दादा रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जिन दिनों में भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वालिद और उनके चचा सरदार किशन सिंह साहब, उनको जब लुधियाना में किसी ने पनाह नहीं दी तो 1 महीना हमारे घर में रहे। और जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को अंग्रेज ने पकड़ा, कुल्टन बहादुर डिप्टी कमिश्नर का नाम था, लेकिन जो जज था वो भारतीय नस्ल का था। जज ने जब मौलाना को सजा सुनाई तो जज ने बाद में उनके कान में कहा कि मैं मजबूर हूँ, डीसी साहब ने मुझे कहा था कि तुमको 1 साल की सजा सुनानी है। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने भारतीय मूल के उस जज को कहा था कि मुझे जंग आज़ादी में गुलामी और आज़ादी का मतलब समझ आ गया, तुम इस कुर्सी पर बैठ के भी अंग्रेज के गुलाम हो, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आज़ाद भारतीय कहलाता हूँ। तो उनको एक दिन अंग्रेज ने साजिश के तहत ये पूछा कि मौलाना अगर सरकार आपको दे दें तो सरकार का मजहब क्या होगा। सुने, जो लोग हुकूमत में बैठते हैं चाहे वो किसी भी मजहब के हो वो सुने, चाहे वो मुसलमान पार्षद हो, चाहे वो मुसलमान चेयरमैन हो, चाहे वो गैर मुस्लिम एमएलए हो। सुनो, अंग्रेज ने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा कि अगर सरकार तुम्हें पकड़ा दें, अगर कलमदान तुम्हें पकड़ा दें, तुम्हारा मजहब क्या होगा। क्योंकि तुम तो कहते हो मेरा मजहब इस्लाम है, हिंदू भाई कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं, सिख कहते हैं कि हम अकाल पुरख को पंथ को मानते हैं, ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलते। अगर ये तो बताओ, अगर कलमदान फैसले का तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाए तो तुम्हारा मजहब क्या होगा। उस कुर्सी पे बैठ के तुम किस मजहब के मानने वाले होगे। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने 2 टोक कहा था कि हमको हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है कि जब कलम हमारे हाथ में होता है, जब हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं, तो हमारे सामने हमारा मजहब अदल और इंसाफ होता है। किसी मुसलमान को देख के बख्शा नहीं जा सकता, हक और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए। ये हम पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ बेटियों को कहता हूं, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम तारीख में अपना हिस्सा लिख रहे हैं। हम इतिहास में उन औराक को लिख रहे हैं जिनको पढ़ के कल को आने वाली नस्लें इस बात पर फख्र कर सकें। यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको हमने एजाज बांटा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। किसने किया? किसी के वालिद ने किया, किसी के दादा ने किया, किसी के परदादा ने किया। आप अंदाजा लगाओ कि वो कैसे लोग थे जिनके दिल में हमदर्दी थी, जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते थे। आज भी भारत में जो मुसलमान हैं उनको एक बीमारी मरवा के ले गई, कौन सी? परस्ती की। हर एक इस चक्कर में है कि दूसरे से आगे मैं पहुंच जाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया। हम पूरी कायनात के ऊपर रहमत बन के आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह इस अकीदे के साथ। इस अकीदे के साथ आगे बढ़िए कि पेड़ लगाना है, फल अगली नस्ल खाएगी। पेड़ लगाना है, छांव अगली नस्ल हासिल करेगी। आज बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, कुछ लोगों का एक डायलॉग होता है, चलते चलते वो गुफ्तगू आपसे करता चलूं। कुछ लोग ये डायलॉग कहते हैं कि हम तो जो कहते हैं मुंह पर ही कह देते हैं। तो ऐसा डायलॉग मारने वाले लोग अव्वल दर्जे के बेईमान हैं, अव्वल दर्जे के ठग हैं। इनसे बड़ा कोई चोर और डाकू नहीं है। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब ये अपने किसी दोस्त के घर गए, उसकी बहन की तरफ गंदी निगाह डाली, तो ये बात तो इन्होंने कभी अपने दोस्त को नहीं कही।
इन्होंने अपनी बहन के हिस्से की जायदाद मार ली, ये बात तो इन्होंने कभी चाय की दुकान पे बैठ के नहीं कही। ये फलां की बेटी का नंबर लेने के चक्कर में फिरता है, ये बात तो कभी इसने मजमा आम के अंदर नहीं कही। ये फलां के साथ ठगी मार के चला गया कई लाख रुपए की, ये बात तो इसने कभी अपने बच्चों को नहीं बताई। इसका मतलब अपने ऐब छुपाता है, दूसरों के ऐब उछालता है। ये ठग और बेईमान है, ईमानदार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।